नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज आपका फिर से स्वागत है। मैं आशा करती हूं कि आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, sarkaripariksha.com पर जाकर डेली क्विजेज ले रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आने वाले एग्जाम्स के लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम ऐसे कुछ सवाल आपके लिए आज फिर से लेकर आए हैं जो न्यूज़ से, करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं और जिनकी बहुत संभावना है कि वो आने वाले एग्जाम्स में आपको नंबर दिला पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Which country has passed the anti-Google law, banning Apple and Google's lucrative App Store and Play Store monopolies? किस देश ने एप्पल और गूगल के आकर्षक ऐप स्टोर और प्ले स्टोर के एकाधिकार को प्रतिबंधित करने वाला एंटी गूगल लॉ पारित किया है? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है बी, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने टेलीकम्युनिकेशंस बिजनेस एक्ट पारित किया, जिसको इस लॉ के रूप में भी जाना जा रहा है। और इस लॉ की मदद से अब डेवलपर्स को इन ऐप परचेजेस के लिए एप्पल और गूगल के पेमेंट सिस्टम्स को बाईपास करने का मौका मिलेगा। इसी के साथ देखते हैं हम अपना अगला सवाल। अगला सवाल है, Which IIT's startup company has introduced world's first plant-based smart air purifier? You breathe life। किस IIT की स्टार्टअप कंपनी ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर यू ब्रीथ लाइफ पेश किया है? सबसे पहले तो इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं। इसका सही जवाब है IIT रोपड़। यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकती है IIT रोपड़ और कानपुर के बीच, क्योंकि IIT रोपड़, कानपुर, FMS दिल्ली और कुछ MIT के ग्रेजुएट्स ने इस प्रोजेक्ट पर कोलैबोरेट किया था। बट जो कंपनी इस प्रोजेक्ट को मार्केट में लेकर आई है, उस कंपनी का नाम है अर्बन एयर लेबोरेटरी, जो IIT रोपड़ की स्टार्टअप कंपनी है। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा। ये सारे नेम बहुत ही ज़रूरी हैं। यू ब्रीथ लाइफ है प्यूरिफायर का नाम। ये एक प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर है। कंपनी जो इसको लॉन्च कर रही है उसका नाम है अर्बन एयर लेबोरेटरी, जो कि IIT रोपड़ की स्टार्टअप कंपनी है। प्रोजेक्ट में शामिल और भी इंस्टीट्यूट्स थे। तीसरा सवाल, Who has inaugurated a project called My Pad My Right initiated by NABARD and NAB Foundation? नाबार्ड और नैब फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई माई पैड माई राइट नामक परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों, इसका सही जवाब है निर्मला सीतारमण। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने त्रिपुरा में इस योजना का लॉन्च किया, इसका उद्घाटन किया। तो इस योजना के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की एक पहल करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें उन्हें 2 महीने का रॉ मटेरियल और सैनिटरी पैड बनाने की एक मशीन दी जाएगी। ये इंश्योर किया जाएगा कि उन्हें 50 दिनों के वेजेस मिले, उनकी तनख्वाह बंधे और 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद वो अपने एक छोटे से बिजनेस को सेटअप कर पाएँ। सारे डिटेल्स याद रखिए, दोनों फाउंडेशंस के, दोनों इंस्टीट्यूशंस के नाम याद रखिए, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का नाम याद रखिए और जगह है त्रिपुरा, किला विलेज, जो गोमती डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा में है। ये थी इस क्वेश्चन से संबंधित जानकारी। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल, Which state government has launched the मेरा काम मेरा मान स्कीम फॉर शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट? किस राज्य सरकार ने लघु अवधि के कौशल परीक्षण के लिए मुफ्त में मेरा काम मेरा मान परियोजना की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंजाब। ये स्कीम शुरू की गई है पंजाब के अनएम्प्लॉयड यूथ को, बेरोजगार युवा को रोजगार देने की एक पहल के लिए। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी शॉर्ट टर्म स्किल्स की और ये इंश्योर किया जाएगा कि 12 महीने तक उनको ट्रेनिंग के दौरान और उनकी नौकरी लगने तक की अवधि में भी 12 महीने के लिए उनके वेजेस इंश्योर्ड हैं। और ये पहल है कि इस ट्रेनिंग के बाद, स्किल्स सीखने के बाद वो अपने लिए एक बेहतर नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। पंजाब गवर्नमेंट की ये पहल है। नाम याद रखिए, मेरा काम मेरा मान। आज की क्वेश्चन लिस्ट में आपने पाया होगा कि ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस हैं, बहुत सारे नाम हैं।
तो ऐसे नामों को याद रखा कीजिए, वो किस स्टेट से, किस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं वो नाम याद रखिए, और उनका एम क्या है, उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है। तो ये सब सवाल आपके एग्जाम्स में आते हैं। इन चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए। इन चीज़ों को डेली प्रैक्टिस करने के लिए sarkaripareeksha.com पर डेली क्विज लीजिए और अपने नोट्स को, अपनी तैयारी को पुख्ता रखिए। आइए हम देख लेते हैं अपना अगला सवाल। हमारा 5वां सवाल फिर से पैरालंपिक्स पर। Who has won the bronze medal in the P1 men's 10 meter air pistol SH1 event at the Tokyo Paralympics 2020? टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों की P1 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है सिंगराज अदाना। ऑप्शन को याद रखिए, एक पूरी लिस्ट बनाइए कि ओलंपिक में और पैरालंपिक्स में हमारे कितने मेडल आए और वो मेडल किस स्पोर्ट में किस खिलाड़ी ने जीते। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कल भी दी थी। उससे पहले भी काफ़ी वीडियोस में आप इन्हीं किस्म के कुछ क्वेश्चंस को देख चुके हैं, समझ चुके हैं। उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि एक अलग से वीडियो बनाया जाए भारतीय स्पोर्ट्स पर्सन के ओलंपिक और पैरालंपिक प्रदर्शन पर, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल हमें कमेंट करके बताइए। हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाना चाहेंगे। आज का हमारा छठा और आखिरी सवाल। Former Rajya Sabha MP and senior journalist Chandan Mitra has passed away. Which state was he elected from as member of parliament to Rajya Sabha? पूर्व राज्य सभा सांसद और वरिष्ठ पत्रकार चंदन मित्रा का निधन हो गया है। वह किस राज्य से राज्यसभा सदस्य के लिए चुने गए थे? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से चंदन मित्रा जी एमपी चुने गए थे राज्यसभा में। वो इससे पहले भी एक बार एमपी रह चुके हैं, पर वो उस समय नॉमिनेटेड थे। चंदन मित्रा जी के बारे में एक और नोटेबल बात यह है कि मुंबई से पब्लिश होने वाला द पायनियर न्यूज़पेपर, ये वहाँ जर्नलिस्ट रहे, एडिटर रहे और मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे। तो इनसे जुड़ा हुआ कौन सा अखबार है? वो है द पायनियर, जो दिल्ली से पब्लिश होता है। इस डिटेल को याद करने की कोशिश रखिएगा, इसे नोट करिए। इसके साथ हम आ गए हैं वीडियो के एंड पे। 6 सवाल आज आपके सामने रखे गए, उनके जवाब और उनसे जुड़ी हुई अन्य जानकारी डिस्कस की गई। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और वो बेल आइकन अगर आप प्रेस कर देंगे तो हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। sarkaripareeksha.com पर रोज़ क्विजेज होती हैं, वीकली नेशनल टेस्ट्स होते हैं। उनको लीजिए, अपनी तैयारी को मापिए, और कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप हमसे इंफॉर्मेशन चाहते हैं वीडियोस के रूप में, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। अपनी तैयारी अच्छी रखिए। थैंक यू सो मच।